हेलो बेन, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आइस लाइव में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.1। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में प्रश्नावली 6.1 की एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसके पहले मैंने प्रश्नावली 6.1 के कॉन्सेप्ट का एक वीडियो बनाया था, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आप ये प्रश्नावली बहुत ही तरीके से लगा ले जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो हमारे सीधे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट पर अवकलजों के अनुप्रयोग का एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पर हमारे अवकलजों के अनुप्रयोग के सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, तो आप वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 6.1 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि तो मैंने आपको बताया था कि दिए गया क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर, तो क्षेत्रफल माने क्या, क्षेत्रफल माने a होता है और हमको क्या करना है, इस a में परिवर्तन का दर निकालना है। a में परिवर्तन माने क्या, इसके पहले लगाएंगे d, किसके सापेक्ष कह रहा है, त्रिज्या के सापेक्ष कह रहा है, तो त्रिज्या के पहले भी क्या करेंगे, d लगाएंगे और इससे भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, dA/dr। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी क्या, क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर त्रिज्या के सापेक्ष, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, जबकि कह रहा है, जबकि त्रिज्या क्या है, त्रिज्या है 3 और दूसरा कह रहा है त्रिज्या है 4। तो पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, त्रिज्या कितना दिया है, पहला क्वेश्चन में r बराबर त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर और हमको यह निकालना है क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर। तो पहले हमको ये देखना है कि जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है कि नहीं। अब यहाँ पे डी अपन, यहाँ देखिए r, dr है नीचे, तो नीचे dr है तो r के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन करोगे, तो नीचे लिख सकते हो आप r के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे अवकलन करोगे यहाँ पे हो जाएगा d अपान क्या, dr, यहाँ पे हो जाएगा a और यहाँ पे क्या हो जाएगा d अपान क्या, dr और यहाँ पे हो जाएगा पाई r स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे dA अपान क्या, तो dA अपान dr है, यहाँ पे पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, यहाँ बचेगा r स्क्वायर और r स्क्वायर का वर्ग, वो क्या अवकलन निकालोगे तो आएगा क्या, 2r आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, dA अपान dr है, यहाँ पे क्या है, पाई है, गुणे है, 2 है, r की वैल्यू क्या है, तो पहले क्वेश्चन में r की वैल्यू क्या है, 3 है कि नहीं है, और गुणा करोगे तो 2 तिहाई 6 पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 पाई। ठीक है, देखिए ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, और बटा यहाँ पे त्रिज्या है, त्रिज्या का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो पहले का आंसर ये आ गया। और दूसरे में क्या करना है, दूसरे में बस आपको केवल r की वैल्यू 4 रख देनी है, यानी यहाँ पर r की वैल्यू जो आपने 3 रखा था वही वैल्यू आपको 4 रखना है, बाकी जो आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक घन का आयतन इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एक घन का आयतन तो यहाँ पे क्यूब रहेगा। ठीक है, इतने क्यूब की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। किनारे की लंबाई का मतलब होता है भुजा, तो यानी घन की भुजा क्या है, तो इसे लिखोगे आप घन की भुजा, और आपको मानना भी पड़ेगा, घन की भुजा आप मान भी सकते हो, घन की भुजा बराबर मान लीजिए आप x, कितना है, x है, इस x की वैल्यू कितनी है, तो यह है 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब ध्यान दीजिए, कह रहा है आयतन की दर इतने दर से बढ़ रही है, तो आयतन बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है कि आयतन में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ये आयतन है, आयतन बढ़ रहा है मतलब आयतन में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, और दर कह रहा है, तो दर कह रहा है तो भाग करना पड़ेगा, लेकिन किसके सापेक्ष ये नहीं कह रहा है, तो मैंने आपको बताया था जब किसी के सापेक्ष नहीं करेगा तो टाइम के सापेक्ष लोगे, और यहाँ पे टाइम के सापेक्ष लोगे तो dt से भाग करोगे। इसकी वैल्यू क्या दिया है, दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को आप a लिख सकते हो या आप यस लिख सकते हो। ठीक है, तो कह रहा है ये जो यस है किस दर से बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब ये भी बढ़ रहा है, तो इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, और किसके सापेक्ष, दर बोल रहा है, दर माने भाग करना पड़ेगा, किसके सापेक्ष, तो टाइम के सापेक्ष, तो dt से भाग करना पड़ेगा, यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा है और इसकी वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपली पहले इसकी वैल्यू दिया है, तो ये देखिए आयतन है ना, तो पहले आप देखिए घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप घन के आयतन का जो भी फॉर्मूला होता है उसको लिखिए। तो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, होता है कि नहीं, अब भुजा कितना है, x, तो क्या करोगे आप, x क्यूब कर दोगे। यहाँ पे देखिए dv अपान यहाँ पे dt है कि नहीं, dt है कि नहीं, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हो आप t के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे लिखोगे तो हो जाएगा d अपान क्या, dt, और ये b यहाँ पे हो जाएगा,
यहाँ पे भी हो जाएगा डी अपान क्या डी टी, और एक्स क्यूब यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 8, तो इसको आप यहाँ लिख सकते हो 8 बराबर देखिए एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 3x स्क्वायर, 3 को ढक लोगे, बच रहा है dx अपान dt, तो इसको यहाँ पे आप उतार दोगे। ठीक है, dx अपान dt आपने उतार दिया। अब क्या करोगे कि जो यहाँ पे dx अपान dt इसी की वैल्यू आप निकाल लोगे, निकाल लेते हैं। देखिए तो dx अपान जब dt की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये पूरा नीचे आ जाएगा, और 8 के नीचे आएगा तो हो जाएगा 8 बटा क्या 3x स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे बगल में आप घेर दीजिए। ठीक है, अब देखिए हमको इसकी वैल्यू निकालनी है कि नहीं, तो यस माने क्या क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में कौन सा क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका जो फार्मूला होता है उसको लिखोगे। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है घन का, तो इसका सूत्र होता है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा की वैल्यू x है तो हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये होता है सूत्र। ठीक है, अब यहाँ पे ds अपान dt की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे नीचे t है तो क्या करोगे t के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो अवकलन कर दोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे। तो जैसे आप लिखोगे तो हो जाएगा d अपान क्या dt, तो यहाँ पे हो जाएगा यस, यहाँ पे हो जाएगा d अपान क्या dt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ds अपान क्या dt बराबर 6 कॉन्स्टेंट है, 6 बाहर निकल आएगा, अंदर क्या बचेगा dx स्क्वायर बटा dt बचेगा कि नहीं, x स्क्वायर का वर्गमूल करोगे, अच्छा लिख देते हैं d अपान dt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप और देखते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा ds अपान dt बराबर 6x स्क्वायर का वर्गमूल लोगे, अवकलन करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 2x, 2 के ढकोगे तो क्या दिख रहा है dx अपान dt, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं dx अपान dt। ठीक है, थोड़ा बगल में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है ds अपान क्या dt है कि नहीं, बराबर 6 दुनाई क्या है 12 है कि नहीं, यहाँ पे क्या है x, तो लिख देते हैं x। देखिए dx अपान dt की जो वैल्यू है वो क्या है, तो वैल्यू है 8 अपान 3x स्क्वायर, तो उसको लिखते हैं 8 अपान 3x स्क्वायर। देखिए एक x से एक x कट गया और क्या मिला, हो गया ds अपान क्या dt बराबर 3 का नियम 3, 3 चौके क्या 12, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे 4 है और गुणे ऊपर क्या है 8 है, बटा नीचे एक x बच रहा है, उस x की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 4 का नियम 4, 4 तियाँ है क्या 12, तो क्या हो गया ds अपान dt बराबर ऊपर बचा 8, नीचे बटा क्या 3। ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर है यहाँ पे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और बटा यहाँ टाइम है, टाइम का मात्रक सेकंड हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से इतने की दर से बढ़ रही है। तो त्रिज्या बढ़ रही है, क्यों, तो त्रिज्या मान लेते हैं r है, और त्रिज्या बढ़ रही है तो यहाँ पे लगाएंगे d, बढ़ रही है मतलब परिवर्तन हो रहा है, और दर की बात कर रही है, दर से बढ़ रही है तो भाग करेंगे किसके सापेक्ष, तो यहाँ पे सापेक्ष नहीं दिया है तो टाइम से भाग करेंगे, तो हो जाएगा d और t। ठीक है, इतना हो गया, बराबर इसकी वैल्यू कितना क्या दिया है, तो दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ज्ञात कीजिए कि वृत्त के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहे हैं, यानी क्या क्षेत्रफल माने a किस दर से बढ़ रहा है तो उसके पहले d लगाएंगे, और किसके सापेक्ष, तो कुछ नहीं दिया तो टाइम के सापेक्ष, यानी डी अपान dt की वैल्यू हमको निकालनी है। तो पहले आप देखो कि a जो a है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माने क्या क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे वृत्त है तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है क्या पाई r स्क्वायर, होता है कि नहीं, तो बिल्कुल होता है। देखिए यहाँ पे t है, यहाँ भी t है, तो क्या करोगे समय के सापेक्ष अवकलन करोगे, और जब भी समय के सापेक्ष अवकलन करोगे तो हो जाएगा d अपान dt, यहाँ पे हो जाएगा a, यहाँ भी हो जाएगा d अपान dt, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। इतना हुआ कि नहीं। अब इसके बाद क्या होगा बहुत ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे है d अपान dt है ना, यहाँ पे देखिए पाई कांस्टेंट है, पाई बाहर निकल आएगा, बाहर निकल आया, यहाँ पे देखिए r स्क्वायर है, r स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे तो 2r आएगा, इसके बाद 2 को ढकोगे तो आएगा dr अपान dt, dr अपान क्या हो गया dt। इतना हो गया ना। अब बहुत ध्यान से आप देखिए, देखिए ये है, ये क्या है, ये ध्यान दीजिए आप, देखिए यहाँ पे है dA अपान क्या dt है कि नहीं, पाई गुणे 2 गुणे r की वैल्यू क्या है r की वैल्यू, तो त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है,
तो आर की वैल्यू है 10 गुणे डी आर अपान डी टी की वैल्यू क्या है, तो डी आर अपान डी टी की वैल्यू है 3, तो इसको यहाँ पे रख दोगे। देखिए 3 दाहिम 30 दुनाई क्या 60, तो कितना आ गया 60, यहाँ पे क्या आ गया पाई, तो ये आ गया 60 पाई, यानी डी अपान डी टी की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 60 पाई। तो ये हाँ, और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटा नीचे टाइम है, टाइम का मात्रक हो जाएगा सेकंड, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा इतने दर से बढ़ रहा है। तो घन का किनारा हमको मालूम नहीं है तो मान लेते हैं x, माना घन का किनारा बराबर क्या मान लेते हैं, बराबर मान लेते हैं x, और जबकि घन का किनारा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब घन का किनारा इतने दर से बढ़ रहा है ना, तो x बढ़ रहा है तो यहाँ पे x लिखेंगे, x बढ़ रहा है तो इसके पहले क्या लिखेंगे d, बढ़ रहा है मतलब बदल रहा है। अब किसके सापेक्ष, तो यहाँ पे समय है तो टाइम के सापेक्ष, और टाइम के सापेक्ष उसे करते भी हैं, कितना दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, ओहो, कह रहा है घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है ये निकालना है, यानी घन का आयतन मान लीजिए v है तो बढ़ रहा है यानी बदल रहा है, तो उसके पहले d लिखेंगे। टाइम के सापेक्ष कुछ नहीं दिया तो टाइम के सापेक्ष लेंगे, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो पहले आप देखो घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे सूत्र होता है घन के आयतन का, क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। भुजा क्या है x, किनारा x है तो हो जाएगा x क्यूब, होगा ना। फिर यहाँ देखिए t है, यहाँ भी t है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा d अपान डी टी, और यहाँ पे हो जाएगा b, यहाँ पे हो जाएगा d अपान डी टी, और यहाँ पे क्या है x क्यूब। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हो जाएगा db अपान क्या dt बराबर x क्यूब का डिफरेंशिएट क्या होगा 3x स्क्वायर, 3 को ढोगे क्या दिख रहा है dx अपान dt, तो उसको उतार दोगे dx अपान dt। ठीक है, यहाँ देखिए एक बार और उतारते हैं, db अपान dt बराबर, यहाँ देखिए 3 है कि नहीं 3, x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू है 10, तो x स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, dx अपान dt है, और dx अपान dt की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 त्रिका 9 गुणे 100 बराबर क्या आएगा 900, ऊपर ये v माने आयतन का मात्रक यहाँ सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे टाइम है तो हो जाएगा सेकेंड, और ये हो गया dv अपान dt की वैल्यू। ठीक है, तो इससे आप लोगों ने क्वेश्चन 4 भी देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन 5, और 5 क्या कह रहा है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, तरंगे वृत्तों में इतने सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं, वृत्तों में इतने सेंटीमीटर पर सेकंड की चलती हैं, जबकि तरंग की त्रिज्या इतना दिया है, उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालिए। इतने वृत्तों में चलती हैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये त्रिज्या है, और सेंटीमीटर पर सेकंड है, गति से चलती है लगातार बढ़ रही हैं, तो बढ़ रही हैं तो त्रिज्या का मान लीजिए r है, तो इसमें ये बढ़ रही है मतलब इसमें परिवर्तन हो रहा है, और इतने दर से बढ़ रही हैं, तो दर से बढ़ रही हैं तो बटा सेकंड है, तो यहाँ से टाइम के सापेक्ष क्या करेंगे लेंगे, तो टाइम से भाग कर देंगे, और कितने 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ ना। अब क्या कह रहा है कि त्रिज्या कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, जबकि उस क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है, मतलब किस दर से बदल रहा है, किसी के सापेक्ष नहीं दिया तो टाइम के सापेक्ष लेंगे। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो पहले आप ये देखिए कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो होता है a बराबर पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं। यहाँ पे टाइम के सापेक्ष करोगे अवकलन, तो कर लेते हैं टाइम के सापेक्ष अवकलन, तो हो जाएगा d अपान डी टी, और यहाँ पे हो जाएगा a, यहाँ पे हो जाएगा d अपान डी टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर हो जाएगा d अपान डी टी बराबर पाई कॉन्स्टेंट है, पाई बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट आएगा 2r, इस 2 को ढकेंगे, इस 2 को ढक लिया ना, तो क्या दिख रहा है डी आर अपान डी टी, तो उसको लिखेंगे डी आर अपान डी टी। ठीक, चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए ये है डी ए अपान डी टी बराबर, देखिए यहाँ पे है पाई गुणे 2, आर की वैल्यू क्या है, तो आर की वैल्यू यहाँ देखिए त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या हो गया 8। डी आर अपान डी टी की वैल्यू क्या है, तो डी आर अपान डी टी की वैल्यू है 5, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं 5। देखिए 5 × 40 × 80, और ये पाई क्या हो गया 80
पाई। हो गया ना। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर है तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर, यहाँ पे टाइम है तो सेकेंड। और ये हो गया क्वेश्चन 5 का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 और 6 क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या इतनी की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या मान लीजिए r है, माना वृत्त की त्रिज्या r है, बढ़ रही है मतलब परिवर्तन हो रहा है, तो उसके पहले हो जाएगा d, और किसी के सापेक्ष नहीं दिया है तो यहाँ पे देखिए सेकंड है, तो टाइम के सापेक्ष आप लोगे ही तो टाइम से भाग करोगे। इसकी वैल्यू कितना दिया है, दिया है 0.7, इतना दिया है ना, और सेंटीमीटर पर सेकेंड आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो इतना दिया है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर, ओहो परिधि क्या होता है तो हम लोग जानते हैं, परिधि को सी से लिखते हैं, सी का फॉर्मूला होता है सरकमटेंसेस। अब इसका परिवर्तन निकालना है, वृद्धि निकालना है, तो उसके पहले डी लिखोगे, और दर तो किसी के सापेक्ष नहीं दिया तो टाइम के सापेक्ष लोगे, मतलब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो पहले देखो सरकमटेंसेस का फार्मूला क्या होता है, तो सी बराबर फार्मूला होता है 2πr होता है ना। अब देखिए यहाँ भी टाइम, यहाँ भी टाइम, तो टाइम के सापेक्ष कर दो अवकलन, तो टाइम के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे अवकलन करोगे हो जाएगा d/dt, यहाँ पे हो जाएगा c, और यहाँ फिर क्या हो जाएगा d/dt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2πr। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा dc/dt बराबर 2π कॉन्स्टेंट है, 2π बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा dr/ क्या dt। ठीक, यहाँ देखिए 2 है तो उतार दिया 2, पाई है तो उतार दिया पाई। ठीक है, dr/dt, तो dr/dt की वैल्यू क्या है 0.7, तो लिखेंगे 0.7। ठीक है, गुणा करेंगे तो 2 का इसमें गुणा होगा तो आएगा 1.4 पाई। ठीक है, यहाँ पे सरकमटेंसेस का फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर, मात्रक होता है, टाइम का मात्रक होता है सेकेंड, और ये हो गया आंसर। तो इसकी वैल्यू इस तरह निकल गई। ठीक, अब चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मेरा क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 7 क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयत की लंबाई x है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। ध्यान दीजिए आप, लंबाई कितनी है, तो लंबाई x है कि नहीं। अब कह रहा है कि लंबाई घट रहा है मतलब क्या, परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन हो रहा है तो लगाएंगे d। ठीक है, और दर से घट रहा है, तो दर माने भाग, किसी के सापेक्ष नहीं दिया तो टाइम के सापेक्ष लेंगे, dt से भाग कर देंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, कह रहा है घट रहा है, तो जब भी घटता है तो ये वैल्यू निगेटिव होती है, जब बढ़ता है तो ये वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है y, चौड़ाई बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब क्या, तो बढ़ रहा है मतलब परिवर्तित हो रहा है, तो d हो जाएगा, और किसी के सापेक्ष नहीं दिया तो टाइम के सापेक्ष लेंगे। ठीक है, और क्या है, चौड़ाई 4 है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना। चलते हैं आगे देखते हैं। x बराबर दिया हुआ 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दिया y बराबर क्या 6 सेंटीमीटर, ये दिया है वैल्यू y की। ठीक, अब कह रहा है कि इसके आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक ए है और एक क्या है बी है। ए जो है वो कह रहा है परिमाप में परिवर्तन की दर निकालो, और बी में कह रहा है क्या, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर निकालो। तो पहले ये देख लेते हैं, परिमाप को लिखते हैं पी से, पी मतलब होता है पैरामीटर, इसका मतलब होता है परिमाप। परिवर्तन की दर, तो परिवर्तन माने इसके पहले डी लगाएंगे, दर की बात हो रही है तो भाग करेंगे टाइम से, किसी के सापेक्ष नहीं दिया है तो इसकी वैल्यू निकालनी है फर्स्ट में। सेकंड में एरिया के परिवर्तन का दर, तो एरिया के पहले डी और dt से भाग कर देंगे, ये इसमें निकालना है और यहाँ पे ये निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि आयत के परिमाप का क्या सूत्र होता है, तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, लंबाई है x, देखिए लंबाई कितना है x, प्लस चौड़ाई कितना है, तो यहाँ पे चौड़ाई दिया है y, इतना हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे dv/dt है कि नहीं, dt यहाँ भी dt है, तो क्या करोगे t के सापेक्ष अवकलन कर दोगे। क्या करोगे, t के सापेक्ष अवकलन, तो t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा d/dt, और यहाँ पे हो जाएगा क्या p। ठीक है, और बराबर यहाँ हो जाएगा d/dt, और इस पूरे को आप उतारोगे तो पूरा क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में क्या x + y। ठीक, चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा dp/dt बराबर 2 कॉन्स्टेंट है, 2 क्या होगा बाहर आएगा, तो 2 बाहर आ गया। एक बार x का अवकलन होगा, एक बार y का, तो जब x का होगा तो क्या हो जाएगा dx/क्या dt, और यहाँ बीच में प्लस, तो प्लस हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो dy/क्या हो जाएगा dt हो जाएगा।
ये बात समझ में आ रही कि नहीं? चलते हैं आगे देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है डी पी अपान क्या डी टी बराबर, यहाँ पे 2 है ना, तो हो गया 2, ठीक है। डी एक्स अपान डी टी है तो डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया है -5, तो लिखोगे क्या -5। यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा। डी वाई अपान डी टी की वैल्यू क्या दिया है, तो दिया है +4, तो यहाँ पे आप लिखोगे +4। इधर देखिए है 2, -5 में 4 जाएगा तो क्या आएगा -1, गुणा करोगे तो क्या आएगा -2। पी माने पैरामीटर का मात्रक होता है सेंटीमीटर, उसे मीटर होता है पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर लिख दिया। बट टाइम का मात्रक होता है मिनट, वहाँ पे मिनट दिया हुआ इसीलिए, ठीक है। तो ये हो गया डी पी अपान डी टी की वैल्यू, ठीक है। चलते हैं निकालते हैं डी ए अपान डी टी की वैल्यू। तो सिंपली ए माने एरिया का सूत्र क्या होता है, तो आयत की एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई की वैल्यू क्या है, लंबाई की वैल्यू है एक्स और चौड़ाई की वैल्यू क्या है, वाई है, ठीक है। तो डी अपान डी टी के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। तो ये हो जाएगा डी अपान डी टी, यहाँ पे ए का अवकलन बराबर डी अपान क्या हो जाएगा डी टी, और इसको लिखेंगे ये क्या है, तो ये है एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो गया डी ए अपान डी टी। एक बार x को पकड़ेंगे y का अवकलन, y को पकड़ेंगे x का अवकलन, तो मैंने x को पकड़ लिया, y का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपान क्या डी टी, और प्लस y को पकड़ेंगे x का अवकलन करेंगे, तो y को पकड़ा x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा डी एक्स अपान डी टी, ठीक है। चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डी ए अपान डी टी और बराबर, और ध्यान से आप देखिएगा। देखिए यहाँ पे x है, x की वैल्यू क्या दिया है, तो x की वैल्यू दिया 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। डी वाई अपन डी टी, तो डी वाई अपन डी टी की वैल्यू क्या है 4, तो गुणे क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे प्लस, तो प्लस y की वैल्यू है देखिए 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 गुणे डी एक्स अपन डी टी की वैल्यू क्या है -5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, ठीक है। देखिए 8 चौक क्या हो गया 32, 6 पंचे यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा -30, और 32 में 30 गया तो आया 2, आया कि नहीं आया। एरिया का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर बटा टाइम का मात्रक मिनट, ठीक है। तो ये हो गया डी ए अपान डी टी की वैल्यू, ठीक। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गुब्बारा गोलाकार होता भी है, एक पंप द्वारा इतने 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस पर सेकेंड भरकर फुलाया जाता है। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब दिया है, इसका मतलब आयतन की बात हो रही है। तो आयतन जो है इतने की दर से फुलाया जाता है। अब फुलाया जा रहा गैस पर सेकेंड की, अब पर सेकेंड है इसका मतलब दर तो होगा ही कि यहाँ के दर से फुलाया जाता है मतलब बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो मतलब उसके आयतन में क्या होता है परिवर्तन हो रहा है। तो मान लेते हैं आयतन क्या है v है, आयतन में परिवर्तन हो रहा है बढ़ रहा है तो आगे d हो जाएगा। यहाँ बटा सेकेंड है तो t के सापेक्ष dt हो जाएगा बराबर इसकी वैल्यू क्या है, तो यह है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर क्या है सेकेंड है, ठीक है। इतना हो गया। गुब्बारे के त्रिज्या की दर ज्ञात कीजिए। त्रिज्या क्या है r है, इसका दर निकालना है परिवर्तन का दर, तो परिवर्तन माने d, और दर निकालना है मतलब भाग किसके सापेक्ष, तो नहीं दिया तो टाइम के सापेक्ष निकाल देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो ये v है तो b माने v का सूत्र क्या होता है, b माने आयतन, किसका आयतन, गुब्बारे का आयतन। गुब्बारा कैसा है गोलाकार, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 और क्या होता है πr3, यही तो होता है। यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, क्या करोगे t के सापेक्ष अवकलन करोगे, तो आप यहाँ लिख सकते हो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो करोगे तो हो जाएगा d अपान क्या dt हो जाएगा, और यहाँ पे v हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा d अपान dt। इस पूरे को उतारोगे तो ये क्या है 4/3 और क्या है πr3, ठीक है। फिर हो जाएगा dv अपान dt। देखिए 4/3 और पाई ये पूरा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 4/3 और पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, बचा क्या, यहाँ बचा d अपान dt और यहाँ पे बचा है x3, यही तो बचा है। चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए dv अपान dt की वैल्यू क्या दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हो जाएगा 900 बराबर 4/3 पाई x क्यूब का जो डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 3x स्क्वायर। इस 3 को ढकोगे क्या दिख रहा है, तो दिख रहा है dx अपान dt, तो लिखोगे dx अपान dt। 1 सेकेंड x नहीं है, देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे r क्यूब है, यहाँ भी r क्यूब है, यहाँ भी हो जाएगा r क्यूब, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए हमको निकाला डी आर अपान डी टी की वैल्यू, इसको छोड़ देते हैं बाकी सबको नीचे डाल देते हैं। तो ये यहाँ पे आएगा तो ये 900 था, इधर जाएगा तो गुणे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक अंगुल 3 से 1 मिनट, इस 3 से आप 3 काट दो, ठीक है, कट गया। यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे है 900 पक्का,
यहाँ पे क्या है 4 पाई और ये क्या है आर स्क्वायर, तो बटा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या, यहाँ पे डी आर अपान डी टी है कि नहीं। चलते इसको यहाँ देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये है डी आर अपान डी टी बराबर ऊपर क्या है 900 और बटा नीचे क्या है 4 पाई। आर की वैल्यू क्या है, तो आर की वैल्यू देखिए यहाँ दिया है 15, तो यहाँ लिखोगे आप 15, आर का स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर करोगे 15 गुणे 15 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 15 करने में 15 और 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 6 ये 60 हो गया। 15 करने में 15 चौका 60, 4 से 4 भी कट गया, क्या है डी आर अपान डी टी। ऊपर बचा एक, नीचे बचा सिर्फ और सिर्फ पाई, बचा कि नहीं। आर माने क्या, आर का मात्रक सेंटीमीटर और पर टाइम का मात्रक सेकेंड, और ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 8 को भी अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन 9 को। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन 9 और 9 क्या कह रहा है, एक गुब्बारा जो गोलाकार रहता है, ओह वही क्वेश्चन कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर। ओहो क्या करना है, आयतन के परिवर्तन का दर निकालना है त्रिज्या के सापेक्ष। तो आयतन माने v, इसका परिवर्तन हो रहा है, इसके पहले क्या लिखोगे d हो गया ना, दर माने भाग, और कह रहा है त्रिज्या के सापेक्ष, तो त्रिज्या के सापेक्ष तो त्रिज्या से क्या करोगे भाग करोगे, इसकी वैल्यू निकालनी है। जबकि त्रिज्या क्या दिया है, त्रिज्या बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये तो दिया है ना, तो बहुत ध्यान से आप देखो। ये आयतन, गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है 4/3 और पाई आर क्यूब, यही तो होता है। अब देखिए डी बी अपान डी आर का वैल्यू निकाले, यहाँ पे डी आर है, आर है कि नहीं, तो आर के सापेक्ष क्या करोगे अवकलन, और जब आर के सापेक्ष अवकलन करोगे तो हो जाएगा डी अपान डी आर, और ये हो जाएगा बी, और यहाँ भी हो जाएगा डी अपान डी आर। इस पूरे को यहाँ उतारो तो 4/3 और पाई आर क्या हो जाएगा क्यूब, होगा कि नहीं होगा। चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए डी बी अपान क्या है, यहाँ पे डी आर है, 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, 4/3 पाई बाहर निकल गया। तो ये जब बाहर निकला तो बचा क्या, यहाँ बचा डी अपान डी आर, और ये बचा आर क्यूब, बचा कि नहीं। चलते हैं आगे देखते हैं। डी बी अपान डी आर क्यों बराबर 4/3, यहाँ पे है पाई आर क्यूब, मतलब x की पावर n का फॉर्मूला बन गया, डिफरेंशिएट करोगे आएगा 3r²। 3 से 3 कट गया, नहीं कटा, तो फिर क्या हो जाएगा डी बी अपान डी आर बराबर, देखिए ये 4 तो हो गया 4, ये हो गया पाई तो हो गया पाई, r², आर की वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 100, और गुणा करोगे तो 4×400 पाई। आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब बटा आर माने क्या, त्रिज्या मात्रक सेंटीमीटर, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 में देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी, ओहो सीढ़ी की बात कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं ऐसे दीवार होता है कि नहीं, दीवार ऐसे होता है और सीढ़ी इस दीवार पे ऐसे लगी होती है। क्यों, ये ज़मीन है कि नहीं ज़मीन, ये देखिए ये ज़मीन है, ये दीवार है और ये सीढ़ी है। ठीक है, अब 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी, देखिए सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितना कह रहा है, 5 मीटर कह रहा है। ठीक, झुकी है सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुचित दीवार से 2 सेंटीमीटर दूर है। ये जो सीढ़ी का जो नीचे का सिरा है ये दीवार से कितनी दूरी पे है, तो दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। तो मान लेते हैं ये जो है ये x है और ये जो है ये y है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, खींचा जा रहा है। मतलब देखो अगर आप सीढ़ी को खींचोगे ऐसे खींचोगे आप, हाँ, तो इधर क्या होगा, सीढ़ी की लंबाई इधर बढ़ेगी और ऊपर क्या होगी, घटेगी। बात समझो आप, मान लो ये सीढ़ी है तो अगर आप ऐसे खींच रहे हो तो क्या होगा, ध्यान दो, नीचे बढ़ेगा, मतलब इधर क्या होगा, सीढ़ी इधर खसकेगी तो ऊपर से सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, घटेगी। ये बात क्लियर हुआ। तो ये बढ़ रहा है मतलब ये बढ़ेगा और ये क्या होगा, ये घटेगा। क्यों, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ रहा है मतलब परिवर्तन हो रहा है, तो x में परिवर्तन हो रहा है तो हो जाएगा d, और किसी के सापेक्ष नहीं दिया है तो t के सापेक्ष लोगे dx/dt। इसकी वैल्यू क्या दिया, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड माने क्या, यस। ठीक है, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, ध्यान दो। जब सीढ़ी को आप सरकाओगे ऐसे इधर खींचोगे तो ये इधर बढ़ेगी सीढ़ी, इधर घटेगी। तो कह रहा है ये जो ऊंचाई है किस दर से घट रही है, मतलब ये जो y है किस दर से घट रही है। तो y घट रहा है मतलब y में परिवर्तन हो रहा है। इसके पहले हो जाएगा d
किसी के सापेक्ष नहीं दिया, टाइम के सापेक्ष ले लेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो निगेटिव आएगा क्योंकि ये घट रहा है, ठीक है, ऊंचाई घट रही है। ओके, अब ध्यान से आप देखो, कह रहा है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर पे है। सीढ़ी के नीचे, देखिए सीढ़ी के नीचे का सिरा ये है, दीवार से, सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूरी पर है, दीवार ये है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस है 4 मीटर। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए हम लोग जानते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज बना है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं? तो लिख सकते हो आप समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ओके, हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर पर आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण की वैल्यू क्या है 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब की वैल्यू है y का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू क्या आती है, आधार की वैल्यू x, ठीक नहीं? अरे पहले x ही तो थी, तो x स्क्वायर, ठीक। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? चलो आगे देखते हैं। हमको निकालना है dy/dt की वैल्यू, तो क्या करते हैं, पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो y को यही छोड़ देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा x, हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर ये y का स्क्वायर यही रहेगा, ठीक है। अब पहले लिख लेते हैं y का स्क्वायर बराबर ये 5 ओम क्या हो गया 25, यहाँ माइनस x का वर्ग करोगे x स्क्वायर आएगा, पक्का आएगा कि नहीं आएगा। अब पहले y की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हटाना पड़ेगा, और y बराबर जब ये हटाओगे तो ये रूट में हो जाएगा 25 माइनस x स्क्वायर, होगा कि नहीं? चलो ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि dy/dt की वैल्यू निकालनी है, तो dy/dt, तो t के सापेक्ष क्या करो, अवकलन कर दो। जब t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो जानते हो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा d/dt और यहाँ पे ये हो जाएगा y। इसका अवकलन करोगे तो हो जाएगा d/ क्या dt, इस पूरे को आप उतारोगे तो क्या है रूट में 25 माइनस x स्क्वायर। इसको यहाँ देखते हैं, ये है dy/dt, ठीक है। देखिए ये रूट में कुछ है कि नहीं, रूट में करके दिया है, और रूट में कुछ भी होता है तो उसका डिफरेंशिएट क्या होता है 1/2 रूट, वही होता है। तो ये रूट में है, डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/2 रूट, ये माने क्या 25 माइनस x स्क्वायर, ठीक। इसके बाद रूट को ढकेंगे, ये जो दिख रहा है ये अंदर क्या है, अंदर है 25 माइनस x स्क्वायर। इसका भी करेंगे डिफरेंशिएट, तो 25 का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का क्या आएगा 2x, घटाएंगे तो -2x आएगा, तो यहाँ पे -2x से गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 से क्या हुआ 2 कट गया, कटा कि नहीं। अब यहाँ पे dy/ क्या है dt है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x बच रहा था तो ऊपर हो जाएगा x, नीचे क्या बच रहा था रूट में 25 माइनस x स्क्वायर, देखिए यहाँ माइनस था तो आगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, मतलब यही वैल्यू x है ना, क्यों, तो ये वैल्यू कितनी है 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी -4 बटा रूट में 25 और माइनस x की वैल्यू 4 है, वर्ग करोगे आएगा 16, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ऊपर क्या है, ऊपर है -4 बटा, घटाओगे 25 में से 16 आएगा रूट में 9 का वर्गमूल क्या आएगा 3। तो इस तरह कह सकते हैं कि जो dy/dt की वैल्यू है वो कितनी आ गई -4/3। y माने क्या, y एक लंबाई है, और लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर पर टाइम है तो सेकेंड, ये आ गया dy/dt की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इसी तरीके से पढ़ लिए, ठीक है। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। तो बाकी आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे एक नए वीडियो में। तो अगर अगला वीडियो आपको नीचे कहीं दिख रहा है तो वहाँ से आप देख लीजिए, नहीं तो उस वीडियो का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए कैसा लगे वीडियो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यार और ऐसे बनाए रखिए।